अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करें अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक दे, और जहाँ कहीं मजलूम मुसलमान हैं अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुँचाए। अल्लाह ताला इस्लाम को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिरों पर गलबा अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। थोड़ा हम ग्रामर रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का शायद आयशा के पास ग्रामर भी स्टार्ट हो गया है, तो और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। तो आप में से कोई एक हैंड रेस करें। जी नूरजहां, आप करेंगी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है नूरजहां? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। और आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आपको ये भी टाइम सूटेबल नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, चल जाता है, कोई भी चल जाता है। वो लास्ट वीक क्या हो गया था, मेरे बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, तो थोड़ा लास्ट आज वीक में मिस हो गए। आपको खैर से रखे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टेबल आप करवा दें। जी। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन्होंने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालना हमने किया। या फ़ालू वो करता है या करेगा, या फ़ालूना वो करते हैं या करेंगे। तफ़ालू मैं करती हूँ या करूंगी। तफअलु। तफ़अलूना तफ़अलू नो। आप करते हो या कर तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे। हम्म। तफ़अलून आप सब करते हैं या करेंगे। अफ़अलू मैं करती हूँ या करूंगी। नफ़अलू हम करते हैं या करेंगे। जी। अमर का सिगा इफ़अल कर, इफ़अलू करो। ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। हिया फालता वो औरत उस औरत ने किया। हिया नहीं, तफ़अल इसको दोबारा से हिया तफ़ कहें। हिया। हिया फ, हिया फ़अल हिया फ़अलत जी। उस औरत ने किया। हिया तफ़अल वो औरत करती है या करेगी। यहाँ पे एक्चुअली पेश लगता है, यहाँ पे मिस हो गया है। जैसे ये फलू है ऐसे तफलू है। क्योंकि जी तफअल का थोड़ा अलग अमर के सिगे में आ जाएगा वो। हिया तफअलू, वो औरत करती है या करेगी। जी। जी। इसको भी कर दिया फाइल। फाइल काम करने वाला। हम्म। अम, मफूल जिस पर काम किया जा रहा है। जी। फाल जो काम हो रहा है। जी। जज़ाकल्लाह खैर। भैया। तो देखिए यहाँ पे माजी इसका मतलब होता है पास्ट टेंस, और मुदारे इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट टेंस। यानी कि इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दोनों ही टेंस होते हैं। माजी परफेक्टली वो पास्ट टेंस होता है, मुदारे क्या है, इम्परफेक्ट, यानी कि उसको हम प्रेजेंट टेंस में भी ले सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी हो सकते हैं। अरबी में जैसे सिंगुलर प्लूरल के अलावा दो लोगों का एक तस्निया का सीगा होता है, तो ऐसे ही मुजारे, यानी कि जब बात हो रही है तो कई एक बातें, कई एक चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट के लिए भी फिट होती हैं और फ्यूचर के लिए भी फिट होती हैं, तो वहां पे उस तरीके से जो है उसका तर्जुमा किया जाता है। तो जब आप देख रहे हैं किसी भी वर्ड को, आपको ये देखना होगा कि उसका रूट वर्ड क्या है। तो रूट वर्ड का मतलब होता है उस वर्ड के जो असल वर्ड है। जैसे कि फ़आला में फा आइन लाम, ये रूट वर्ड है। तो इसको निकालने के बाद जो वर्ड बचते हैं उसको आपको गौर से देखना है। जैसे फा आइन लाम, इसको हटाएंगे तो इसमें वाव अलीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाव अलिफ लिखकर प्रैक्टिस करना है। उन सब ने किया, एंड माजी भी जाना है। उन सब ने किया, और माजी में आप सिंपल क्या याद रख सकते हैं, इस तरफ का एंड लेटर, वर्ड का एंड लेटर जो है चेंज हो रहा है। आप यूं याद रख सकते हैं कि एंड
से एंड हो गया, कोई काम एंड हो गया यानी कि पास्ट टेंस में चला गया। तो जहां कहीं आप देखेंगे एंड लेटर्स चेंज हो रहे हैं वो माजी के सीखे हैं, और कौन सा लेटर वहां पर ऐड हो रहा है उसको देखकर आपको पता चलेगा कि ये काम किसने किया। तो यहाँ पर जस्ट फआला आया मतलब उसने किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। फआलू जैसे यहाँ पे आपने वो अलीफ देखा तो ये प्लूरल होगा और उन सब ने किया। ता आपने देखा तो ता यानी तुमने किया या आपने किया। अक्सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है सिस्टर्स को कि तुम को सिंगुलर समझते हैं और आप को प्लूरल समझते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐड भी करवाया है कि आप सब कहा करें जब प्लूरल कह रहे हैं। तो देखिए उर्दू में जब हम कहते हैं बड़ों को तो आप ही कहते हैं, जबकि वहां पे सिंगल पर्सन होता है। आप बैठे, आप आइए, आपने क्या कहा, तो ये प्लूरल नहीं होता बल्कि ऑनर के लिए, ज्यादा रेस्पेक्ट के लिए आप इस्तेमाल होता है, तो ये भी सिंगुलर ही होता है। तो ता यानी तुम या आप कह सकते हैं, और तुम यानी कि प्लूरल हो जाएगा। देखिए सिंगल लेटर सिंगल पर्सन के लिए, और थोड़ा जो यहाँ पे जस्ट एक हिंट के लिए आपको ऐसे याद रखना है, ये ता तुम के लिए सिंपल उर्दू का भी ता तुम, और तुम जब आ रहा है तो ज्यादा लेटर्स हो गए तो उसको आप प्लूरल कर लेंगे, तुम सब ने किया। और यहाँ पे तू आएगा लेकिन उसको आपको ऑपोजिट का मीनिंग देना है, तू यानी मैंने किया, ना यानी हमने किया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मुजारे में जो चेंजेस आएंगे शुरू के लेटर्स में आएंगे। ठीक है, फा आइन लाम एज इट इज रहेगा, या आया इसका मतलब है उसने, थर्ड पर्सन के लिए ही आया, लेकिन अब क्या करना है आपको, जुमला कैसे बनाना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो करता है, वो करेगा, फ्यूचर चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे या का मतलब आपको क्या तर्जुमा करना है, वो करता है, वो करेगा। यहाँ पे भी या है लेकिन लास्ट में वाव नून है जो प्लूरल बनेगा, तो वो सब, आपको आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे, वो सब करते हैं या करेंगे। ता यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर ता आया मतलब अगेन सेम ता यहाँ पे भी तुम के लिए, यहाँ पे भी तुम के लिए, लेकिन यहाँ पे एंड होया तो माजी में चला गया, तुमने किया, यहाँ पे शुरू में आया तो तुम करते हो। है हो का आपको लगाना है, तो इस ये पे जहन में रखेंगे तो जुमला बन जाएगा। तफलू तुम करते हो, फ्यूचर के लिए तुम करोगे। यहाँ पे अगेन ता तुम के लिए एंड वाव नून प्लूरल के लिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तुम सब करते हो, तुम सब करोगे। अब यहाँ पे अलिफ को जब आप देखेंगे, अफलू मैं करता हूँ, नफलू हम करते हैं। ठीक है, अलिफ का मतलब होगा कि मैं, नून का मतलब होगा कि हम। अब छोटी सी मैं एग्जांपल दे दूं अफलो नफलो के लिए, आऊज़ु बिल्लाहि, उसमें आऊज़ु अलिफ से मैं पनाह में आती हूँ। अब नीचे जब आएंगे ना, आई मीन सूरह फातिहा में दूसरी आयतों में जब हम आएंगे, नाबुदु, नाबुदु में नून है मतलब हम इबादत करते हैं। ऐसे ही नस्ताइन नून है यानी कि हम मदद चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना आप रखें। जो भी अगर न्यू सिस्टर्स ऐड हुए हैं जिनको बिल्कुल ही ग्रामर आपने पहले सुना नहीं है, तो उनके लिए मैं क्लासेस के बिटवीन कोशिश करती रहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं ग्रामर टच करती रहूं, ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे, और कोई बिल्कुल ही नए हैं तो उनके लिए भी थोड़ा ग्रामर का आइडिया हो जाए, ताकि आयतों को समझने में मदद हासिल हो। जैसे कि कल भी हम देख रहे थे इस आयत में, और मैंने थोड़ा बताया भी था यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आ रहा था युही, या के साथ मतलब वो लगेगा, वो जिंदा करता है, वो मारता है। ठीक है, कौन, रब। यहाँ पे ये क्या कह रहा है बादशाह, उह ई अलिफ, अभी हमने पढ़ा ना अफलू अलिफ के साथ यानी कि मैं करता हूँ, ऐसे उही। अब ये बादशाह क्या कह रहा है, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मारता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको आयतन समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो कल हम दूसरा एक वाकया पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे शख्स का नाम नहीं है, अल्लजी दिया गया है, यानी कि एक शख्स गुजर रहा था एक खरिये पर से, यानी कि एक बस्ती पर से। वो कैसी थी, गिरी पड़ी थी, उरूशिया अपने छतों पर। तो अब आप लोग अल्फाज के माने सीख रहे हैं, तो इनशाला आहिस्ता आहिस्ता आप
पहले तो वाकया याद हो जाएगा आपको, फिर उस वाकये से वो अल्फाज याद हो जाएंगे, फिर वो मानों को याद रखने में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। कौला, उसने कहा, जो शख्स गुजर रहा था उसने जब बस्ती को इस हालत में देखा तो कहा, अन्ना, क्यों कर, कैसे। तो इसका भी मैंने थोड़ा बताया था कि सुनने में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन हमें अन्ना 3 तरह के मिल जाएंगे। तो ये या मकसूरा के साथ जब आएगा तो उसका मतलब होगा कैसे या क्यों कर। युही, वो जिंदा करता है, हाजिहिल्लाहु, हाजी ही यानी कि इस बस्ती को, कौन, अल्लाह, बादा मौतिहा, इनके सबके लिए उस वक्त एक हैरानी की बात होती है ना कि जब कहा जाता है कि आखिरत में दोबारा सबको जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, क्योंकि सबके जहन में यही बात होती है कि इतने लोग इतने हजारों साल से मरते आ रहे हैं और उनके हड्डियां रेजा रेजा हो गई हैं, बिखर गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि कोई इंसान तो इस तरीके से मरता है कि जल जाता है तो उसका जिस्म ही बाकी नहीं रहता, यानी कि उसे जमीन में भी नहीं दफन किया जाता। और आजकल तो सुनने में आया कि कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा मालदार लोग होते हैं, हाई क्लास इलीट जो जिन्हें कहा जाता है, वो वसीयत करके मर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे हड्डियों का डायमंड बना देना। हाँ, और कोई कह रहा है कि मेरे मरने के बाद उसके एशेस को जो है समुंदर में डाल देना, यानी कि उसे जो कोरल बनेगा, या मेरे जो एशेस है उसको लेकर जाके आसमान में स्पेस में उड़ा देना। तो उन्हें क्या लग रहा है कि इस तरह से बिखरी हुई चीजें क्यों कर असेंबल्ड होंगी, क्यों कर बन जमेंगी, क्योंकि इंसान का जिस्म दोबारा बनने के लिए वहां पे इंसान के जिस्म का कुछ तो बेस होना चाहिए ना, कुछ बाकी है ही नहीं है। मिसाल के तौर पर पाउडर बना के बिल्कुल फेंक दिया गया, पानी में बहा दिया गया, तो अब क्यों कर जिंदा करेगा अल्लाह ताला। तो इस तरह के सवालात उस वक्त मक्के के लोगों को भी आया करते थे। और इसी तरीके से जो नबी थे, मुझे तफसीर में मिलता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम थे ये, अल्लाह वाला। तो वो उन्हें एक सवाल आया कि क्यों कर जिंदा करेगा अल्लाह ताला। तो उस वक्त क्या हो गया, फअमाता, अमाता, इसका रूट वर्ड देखें, माता से, माता यानी कि मौत से। अब जैसे हमने एक ग्रामर पॉइंट किया था, खरजा वो निकला, वहीं पे अखरजा अलिफ के साथ जब आएगा तो मतलब काम दूसरे पर हो रहा है, अखरजा उसने निकाला। तो ऐसे यहाँ पे माता का मतलब होगा मर गया, लेकिन अब अमाता अलिफ लगा मतलब उसने उसको मार दिया। ठीक है, यानी उसने उसको मौत दी। अमाता, उसने मौत दी, हो उसको, किसने, आगे आएगा अल्लाह हो। तो अल्लाह ने मौत दी उसको, यानी कि जैसे ये ख्याल उनके जहन में गुजरा तो अल्लाह ने उन्हें खुद भी मौत दे दी। मिअता आमिन, मिअता कहते हैं 100, 100, आमिन साल के लिए। ठीक है, तो कितना, 100 साल के लिए वो वहीं पर रहे, मरने के बाद उसी बस्ती में वहीं पर उनका जिस्म रहा। सुम्मा बासा, सुम्मा फिर, बासा उठाया, हु उसको, हु ये किसकी तरफ जा रहा है, इस शख्स की तरफ। बासा के क्या कहा जाता है, जिंदा करने को, दोबारा उठाया जाना। जैसे हम ईमान कितने चीजों पर है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि वल यौमिल आखिरी व बासा बादल मौत, ये हम पढ़ते हैं ना, बासा बादल मौत, यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा करके खड़ा उठाया जाना, इसे बासा कहते हैं। तो इन्हें मारने के बाद 100 साल तक वहीं रहे वो, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा किया। फिर अल्लाह ने कहा, कौला कम लबिस्ता, यहाँ पे कम का मतलब क्या है, कितनी, लबिस्ता तुम रहे, ता यानी तुम, अभी जैसे हम पढ़कर आए, ता यानी तुम, लबिसा यानी रहना, ता यानी कि तुम। किसी ने कुछ कहा साथ यानी कि मुझे समझ नहीं आया। औला लबिस तो, उसने कहा, अब कौन, ये शख्स कह रहा है, लबिस, लबिसा यानी रहना, तू यानी मैं रहा। देखिए यहीं पे आपको ग्रामर सीखने का मौका मिल गया। ता यानी तुम, तू यानी तू का हमें अपोजिट मीनिंग लेना है, यानी कि उर्दू के एतबार से मैं।
उर्दू में हम सामने वाले को कहते हैं ना तू यानी अब अरबी में हमें क्या लेना है, मैं। ठीक है, लबिस्तु, मैं रहा, यौमन, यौमन जब तनवीन आ जाए तो उसका मतलब होता है एक दिन। आओ या बादा यौमिन, ये बादा इसके साथ लगेगा, यौमिन एक दिन का कुछ हिस्सा। बादा यूजुअली यूज करते हैं हम जैसे फ्रैक्शन होता है, पार्ट ऑफ इट। तो बादा यौमिन उस दिन का कुछ हिस्सा, दिन से कुछ का, यानी कि ये पूरा 100 साल उस हालत में रहे, यानी कि मरने की हालत में रहे, लेकिन जब उठाया अल्लाह ताला ने, दोबारा जिंदा किया और उनसे सवाल किया कि तुम कितनी देर रहे, तो उनके जहन में यही बात है कि मैं शायद थोड़ी देर के लिए सोकर उठा हूँ। उन्हें खबर ही नहीं कि ये पूरे 100 साल के लिए वहां पर आ, मरी हुई हालत में, यानी कि जहां पर वो जिंदा भी नहीं थे उस हालत में वहां पे रहे थे। कौला, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं बल, बल्कि, ये बहुत आसान है, बल यानी बल्कि, लबिस्ता, अगेन क्या आ गया, ता यानी तुम रहे या तू रहा, में अदा, 100, आमिन साल, ठीक है, 100 साल। फंजुर इला तो आमिका, फंजुर अभी हुक्म का सीगा आ रहा है, देखो, उन्जुर से है, फंजुर, बस तू देख। अब जैसे हमने इफ अल पढ़ा, अलिफ वहां पर आएगा, तो यहाँ पे भी अलिफ के साथ आ रहा है। अगर फा को अलग कर दें तो हम ये उन्जुर होगा, यानी हुक्म का सीगा, उन्जुर देख। फंजुर पस तू देख, इला तरफ तौमिका, यहाँ पे जैसे हमने टेबल किया है, रब्बुक का तुम्हारा रब, ऐसे ही तौमिका तुम्हारा खाना, ठीक है। तो तुम्हारे खाने को अपना खाना, क्योंकि बात हो रही है कंटिन्यूअसली, तो तुम देखो अपने खाने की तरफ, सेंटेंस में कैसा आएगा, अपने खाने की तरफ। वह शराबी का, अगेन का, तुम्हारे, शराब कहते हैं पीने की चीज को या पानी को, तो अपने पीने की पानी को भी देखो। लम नहीं, ये तसन्ना, या वो, या अभी हमने पढ़ा ना, या का तर्जुमा हम क्या करेंगे, वो, तसन्ना सड़ा, सड़ जाना, लम में तसन्ना नहीं सड़ा, यानी कि जब ये आए गुजर रहे थे बस्ती से तो इनके पास एक गधा भी था, यहाँ पे बंजुर इला हिमार का, और देखो, इला तरफ, हिमार कहते हैं गधे को, का यानी कि अपना, तुम्हारे गधे को या अपने गधे को। तो जब ये गुजर रहे थे तो इनके पास क्या था, खाना भी था, पीने के लिए पानी भी था, और एक गधा भी था। तो अब जब इनको वापस उठाया अल्लाह ताला ने, तो दिखाया कि पहले तुम अपने खाने पीने की तरफ देखो, जबकि सबसे पहले तो खाना पानी सड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला ने चाहे कि वो नहीं सड़े, तो सड़े बगैर ऐसे ही था। तो ऐसे ही अंबिया और रसूलों की जो जिस्म, और इवन बहुत सारे नेक लोगों के जिस्म के लिए भी अल्लाह ताला का वादा है ना कि जमीन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जमीन उसको खा नहीं सकती। तो हम वो भी मौजिज़ात देखते हैं कि कई खबरों से लाशें ऐसी मिलती हैं, हालांकि बहुत साल पहले उन्हें दफना चुका होता है, लेकिन वो निकाली जाती हैं तो यूं महसूस होता है कि बस अभी थोड़े घंटे पहले उसको डाला हो, और उसमें भी वो मुर्दा नहीं बल्कि बस आराम से सोया हुआ हो। इतनी फ्रेश होती हैं। तो उसकी भी एक मिसाल यहाँ पर मिल गई कि अल्लाह ताला का जब तक इज़्न ना हो, चीजें जो नेचर में एक लॉ रखा गया है उसके अगेंस्ट भी चीजें होती हैं। तो खाना और पानी सड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसी ही थी। वंजुर इला हिमारिका, और देख अपने गधे की तरफ, वली नज अलका, और ताके, ली ताके, नजाला का, नजाला यहाँ पे ना, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, नफलू, नून का तर्जुमा हम क्या करेंगे, हम के लिए, तो हम, जाला, हम बनाएंगे, का, तुमको, ठीक है, हम बनाएंगे तुमको, आयतन, आयत कहते हैं निशानी के लिए, और क्योंकि तनवीन के साथ आया है तो उसका मतलब होगा एक, आयतन एक निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त वो मोजिजा किया, फिर उसको कुरान में भी बयान कर दिया
तो ये चीज क्या है, और उस वक्त के लोगों ने तो अपनी आंखों से भी मुशाहिदा किया। तो कहा जाता है कि ये जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद फिर अपनी कौम में लौट कर गए थे, और उस वक्त तक जो है सब कुरान को भूल चुके थे, लेकिन यही थे जिन्हें कुरान याद था, यानी कि उस वक्त की किताब के बारे में बोल रहे हैं, जो अल्लाह की किताब थी वो दूसरे लोग भूल चुके थे लेकिन इन्हें याद था, तो इन्होंने पढ़कर सुनाया। और इन्हीं के साथ का जो भाई था वो उस वक्त बूढ़ा हो चुका था। तो इस तरह से अल्लाह ने दिखाया, और ये उस वक्त जवान ही थे, यानी कि जिस हाल में जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ था, जब उठाया गया तो उसी उम्र के थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, आगे भी हम पढ़ लेते हैं इसको। तो इन्हें निशानी बनाना चाहा, और क्या थी वो निशानी, देखे, वंजुर, और देखो, इला तरफ, इज़ाम, इज़ाम क्या है, हड्डियां, इज़ाम किसे कहते हैं, हड्डियों को, कैफा, कैसे, कैफा किस तरह या कैसे, नुनशिजुहा, अगेन इसमें देखिए रूट वर्ड, इसको इसमें आपको वो देखना जरूरी होता है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा थोड़े दिनों के बाद में कि इसमें रूट वर्ड क्या है। यूजुअली रूट वर्ड जो है सेंटर में होता है, शुरू में या तो एडेड होता है कोई अटैच्ड प्रोनाउंस, जिसे हम कहते हैं माजी के होंगे तो एंड में अटैच होंगे, और मुजारे के होंगे तो स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पे नून अटैच हुआ है, तो नून जो है हम के लिए आ गया, ठीक है। अब रूट वर्ड कैसे देखेंगे आप, नून शीनजा, यूजुअली रूट वर्ड जो है 3 लेटर्स होते हैं, कहीं कहीं पे जो है 3+ हो जाते हैं, उसमें और एक एक या 2 लेटर्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि माता, मीम अलिफ ते, रूट वर्ड है एक्चुअली 3 लेटर्स, अब उसी में अलिफ लग गया तो अमाता, अमाता भी उसमें आ गया, उसका मतलब होगा कि उसने उसको मारा। तो यहाँ पे नून शिंजा निशिज, यानी कि उसको मिलाकर नहीं पढ़ा जाता रूट वर्ड्स को, नून शिंजा यानी कि जोड़ना, नुन शिजु हम जोड़ते हैं, हा उसको, ये हा किसके लिए जा रहा है, इज़ाम के लिए जा रहा है, हड्डियों के लिए। अब हम उस हड्डियों को जोड़ेंगे, सुम्मा फिर, नक्सूहा, अगेन यहाँ नून किसके लिए आया, हम, किसवा से, इसका जो वर्ड है रूट वर्ड है का सीन, काफ सीन वाव। अगर कोई पूछे आपको रूट वर्ड इसका बताएं या रूट लेटर्स बताएं तो काफ सीन वाव ये होता है, इसका मतलब होता है पहनाना। हम्म, जैसे किस्वा कहते हैं, इवन खाने काबा पर जो चढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है, गिलाफ को भी कहते हैं ना किस्वा। और उसके अलावा जो हम लिबास पहनने की दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लजी हाजा कसानी, उसमें भी ना कसा आता है, नी मुझे, कसानी, तो उसका मतलब होता है पहनाना। नक्सू हम चढ़ाएंगे या हम पहनाएंगे, हा उसको यानी उस इज़ाम पर, लहमा, लहमा कहते हैं या लहम कहते हैं गोश्त को, लहम गोश्त, जो इवन बोलचाल में भी है ना, अरबिक की बोलचाल में जिसे हम गोश्त कहते हैं, मीट जो खाते भी हैं उसको वो कहेंगे लहम, लहम यानी गोश्त। तो अल्लाह ताला वहां पर क्या बता रहे हैं, पहले तो उन नबी को मौत दी, फिर उन्हें 100 साल के बाद जिंदा किया, फिर उन्हें बताया कि देखो अपने खाने पीने की तरफ, वो सड़ा नहीं, लेकिन वही अपने गधे की तरफ देखो, वो मरकर हड्डियां उसकी रेजा रेजा हो गई, सारी हड्डियां इधर उधर टूटी बिखरी पड़ी हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, यानी कि अल्लाह की शान है ना, वहीं पर 3 चीजें थी, लेकिन तीनों के बारे में अल्लाह ताला ने अलग अलग फैसला किया। नबी थे, उनको अल्लाह ताला ने उनकी भी बॉडी को इंटैक्ट रखा और जिंदा किया, फिर खाने को सड़ने नहीं दिया, तो ये अल्लाह की ताला की शान है कि चाहे तो वो जिस्म को भी सड़ने ना दे। और दूसरा, अगर सड़ भी गया हो, रेजा रेजा भी हो गया हो, हड्डियां भी जोड़ों से हट गई हो, यानी कि गोश्त की वजह से हड्डियां आपस में इंटैक्ट रहती है ना, गोश्त हट जाएगा तो हड्डियां तो बिखरी पड़ी हुई होंगी। इसके अलावा चाहे कोई जानवर भी आकर उसमें से थोड़ा खा लिया हो, कहीं पर कोई और जानवर उसमें से एक हड्डी कहीं पर लेकर भी चला गया हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह ताला कहेगा कि जुड़ जाओ तो वो जुड़ जाता है, फिर उस पर गोश्त चढ़ाना चाहता है तो गोश्त चढ़ जाता है। फलम्मा फिर जब तबैयना, वाजह कर दें, वाजा हो गया, लहू उसके लिए, किसे, उस नबी की बात हो रही है यहाँ पे, हो किसे, नबी की बात हो रही है, यानी कि उस नबी पर, क्योंकि उन्हें सवाल आया था ना कि क्यों कर अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। तो अब जो है सामने, आंखों के सामने से उन्होंने देख लिया कि अल्लाह ताला किस तरह की कुदरत का मालिक है, और किस तरह से अल्लाह ताला लफ्ज कुन से सब कुछ कर देगा। तो
अब जो है अल्लाह ताला की कुदरत उन पर वाज़ेह हो गई, यानी कि आखिरत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा लोगों को और उनका जो है अमल का बदला दिया जाएगा। इसका बहुत अक्सर लोग सवाल किया करते थे, तो उन्हें भी वो जवाब मिल गया, यानी कि मक्के के जो मुशरिकान थे और जब वही नाजिल हो रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे कि इन चीजों पर ईमान लेकर आओ, अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और आखिरत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हारा आमाल का बदला तुम्हें दिया जाएगा, तो उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि क्यों कर उठाया जाएगा। तो अब इस तरह के बातों से, इस तरह के इंसिडेंट्स जो इन्होंने वाकई में सुनी हुई होंगी और इनकी किताबों में भी इन्हें मिल जाएंगी, तो ये सारी चीजें क्या वाज़ेह करने के लिए थी, अल्लाह ताला अपने बंदों को दलील के साथ, निशानियों के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला के रसूल जितने भी आए हैं वो जो भी बता रहे हैं वो सच है। अल्लाह ताला की तरफ से आई किताबों में जो कुछ भी बयान हो रहा है वो हक है। क़ाल आलमू, कहा, उसने कहा, नबी ने कहा, आलमू, मैं जान गया। अब यहाँ पे देखें अलिफ, यहाँ पे मैं के लिए आ रहा है, आलमू, मैं जान गया, अन्नल्लाह, अन्ना, देखिए ये वाला अन्ना इसका मतलब होगा कि सिर्फ के। अब यहाँ पे भी हमने अन्ना ही पढ़ा ना उसको, जो या मकसूरा के साथ था, तो उसका मतलब होगा क्यों कर, ये वाला अन्ना। तो इस तरह से थोड़ा आपको हिजरे भी देखने होंगे याद रखने के लिए। अन्नल्लाह, के अल्लाह, अला कुल्ली, हर शय पर, अला कुल्ली शयइन, हर शय पर, कदीर, कुदरत वाला है, यानी कि जिसको चाहे सड़ने दे, जिसको चाहे ना सड़ने दे, जिसको चाहे जिंदा कर दे, जिसको चाहे वो ऐसे ही मरी हुई हालत में रख दे, ये अल्लाह ताला की शान है। तो यहाँ पे गधे को दोबारा जिंदा करने की बात नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ हड्डियों को जोड़ा गया और उस पर गोश्त चढ़ा दिया गया, गधे को जिंदा नहीं किया गया, बल्कि नबी को क्या दोबारा जिंदा किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसकी निशानियों को वाज़ेह कर दिया। आगे भी अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी अंजुम, आप पढ़ दें। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं से ना विस काला इब्राहिम। ठीक, पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस काला इब्राहिम रब्बि अरिनी कैफा तुहिल मौता, काला अवलम तौमिन, काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, काला फखुद अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दउहुन्ना यातीनका साया व आलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? इसको ना थोड़ा आप कौला अवलम के बाद का पढ़े आप। कौला अवलम, तौमिन। तो कहेंगे आप, इसको पेश है ना। अच्छा और जब अच्छा भी हम, तौमिन। जी, और हमजा पर जब भी जज़म आए ना तो उसको थोड़ा हल्का सा झटका देंगे, जैसे तू मिन कहने की वजह तू मिन। अच्छा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। तौमिन। जी जज़ाक। ठीक है। जी तर्जुमा तर्जुमा पढ़ूं आप, बाजी? जी जी पढ़ दें आप। अल्लाह ने कहा, क्या तूने यकीन नहीं किया? उसने कहा, क्यों नहीं, बल्कि चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। हम्म। उसने कहा, बस तू 4 परिंदे पकड़ ले, फिर उनको अपने साथ हिला ले, फिर रख दे हर पहाड़ हर पहाड़ पर उनके टुकड़े, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे, और जान ले कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जी ठीक है बाजी? जी जज़ाक अल्लाह खैर।
भैया को। तो यहाँ पे तर्जुमा तो इन्होंने पढ़ दिया, बस वर्ड टू वर्ड आप लोग समझते चले जाएं। और काफी मैंने ग्रामर एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी मेरे रब, यहाँ पे कई बार या हजफ हो जाता है रब्बी, लेकिन जब जेर के साथ आएगा तो आपको आयत के मुताबिक समझना होगा कि वो मेरा है। ठीक है, रब्बी मेरे रब, अरीनी अरा से हमने देखा वो भी टेबल। रा का मतलब होता है देखना। अब जैसे अलम तरा, तरा तुमने देखा। और एक होता है अरा, अरा यानी उसने दिखाया। तो वहां पे ऐसे ही अलिफ के साथ जब आ रहा है तो उसका मतलब है अरी, दिखा। हुक्म का सीगा आ रहा है। हुक्म का मतलब जरूरी नहीं कि वो वाला ही हुक्म है कि कोई बड़ा आदमी छोटे को। कहने का मतलब होता है कि सामने वाले से कहा जा रहा है, कि करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कह रहे हैं कि अरी दिखा, नी मुझे, दिखा मुझे, कैफा कैसे, तो ही मौता। देखिए यहाँ पे ता आ गया, अभी तक हमने देखा ना, या आया मतलब वो जिंदा करता है, अलिफ आया उही मैं जिंदा करता हूँ, ता आया मतलब तू जिंदा करता है। और ये स्टार्टिंग के लेटर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये है मुजारे में आ रहे हैं। तू ही तू जिंदा करता है, अलमौता मुर्दे को, काला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे अवा, क्या, अवा एक साथ आ रहा है, लम नहीं, तुम यकीन रखते, अमीना से ही है। अमीन का मतलब इसमें रूट वर्ड है हमजा, यानी अलिफ मीम नून, अमीन यानी कि ईमान लाना या मानना। अल्लाह अवलम तुमिन, क्या तुम ईमान नहीं रखते, या यहाँ पर यकीन नहीं रखते, क्या तुम नहीं मानते। आप किसी भी सेंस में ले, क्या तुम्हारा ईमान नहीं है। ईमान का मतलब ही होता है मानना। क्या तुम नहीं मानते। काला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बला, क्यों नहीं। वलाकिन, और लेकिन, लियत्मइन्ना, ये ली ताकि, ये तो मुतमइन से, उर्दू में भी आता है ना मुतमइन से, इत्मीनान, यत्मइन्ना, इत्मीनान हो जाए कौन, कल्बी मेरा कल्ब, मेरा दिल। ठीक है, मेरा कल्ब इत्मीनान में आ जाए। यानी कि ये नहीं कि मैं नहीं मानता, लेकिन वो अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है कि क्यों कर जिंदा करेगा अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की कुदरत पे डाउट नहीं है। मगर जैसे बच्चों से जब कहा जाए कोई भी काम, तो उन्हें उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक एंग्जाइटी आती है, एक क्यूरियसनेस आती है कि कैसे होता है वो। तो बस, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यही कहना था कि मेरे दिल को करार आ जाए या इत्मीनान हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इन्हें भी कहा, इन्हें भी एक मौजूजा दिखाया, क्या था वो, कौला फखुज अरबाअतन। खुज का हमेशा आप मीनिंग तभी निकाल सकते हैं जब नेक्स्ट वर्ड देख लें आप। अरबाअतन, अरबा से यानी कि चार, मिनत तोयरी परिंदे। कहीं पे अरबा यानी कि वर्ड्स भी जो है कहीं पे मुजक्कर में आते हैं, कहीं पर ये मुअन्नस में आते हैं। इसका ग्रामर हम फिर कभी पढ़ेंगे। अरबाअतम मिनत तोयर, तोयर कहते हैं परिंदों को, यानी कि चार परिंदों को तुम पकड़ो। अब खुद का माना समझ आएगा, चार परिंदों को पकड़ो। फिर फा का मतलब होता है फिर, सुर, सुर का मतलब होता है अपने से मिला लेना, अपना तारुफ करा लेना, हिल मिल जाना। यहाँ पे जो ये हिलाले आ रहा है वर्ड, इसका मतलब हिल मिल जाना, यानी कि परिंदे तुम्हारी शनाख्त कर सकें, तुम्हारी आवाज को पहचान सकें, तुम्हारे चेहरे को पहचान सकें, इस तरीके से। हुन्ना, यहाँ पे तोयर के लिए फेमिनिन जेंडर यूज हो रहा है। ठीक है, इलाइका अपनी तरफ, का यानी तुम्हारी तरफ, यानी कि वो परिंदे तुमसे फेमिलियर हो जाएं, तुमसे हिल मिल ले। सुम्मा फिर, इजअल बनाओ। अब यहाँ पे बनाओ नहीं आएगा, क्योंकि अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना जुज़न, यानी कि हिस्से। क्या कहा जा रहा है, हर एक पहाड़ पर मिनहुन्ना, अगेन वही परिंदों से, जुज़न, जुज कहते हैं ना कुरान के भी, पहला जुज दूसरा जुज, यानी कि हिस्से, टुकड़े टुकड़े। किसके टुकड़े, परिंदों के टुकड़े को अब क्या करना है, रख दे। क्योंकि टुकड़ों की बात आई और पहाड़ों पर टुकड़े डैश अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे आप, रख दे। तो यहाँ पर जाला का मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पे आके बनाना नहीं होगा, रखना, यानी कि उस काम के होने को जाला का वर्ड सपोर्ट करता है बस। ठीक है, तो रख दे। सुम्मत उहुन्ना, फिर, ये उदऊ से है, दआ से,
उदऊ बुलाओ, हुन्ना उन परिंदों को, यातीना वो आएंगे तुम्हारे पास। ये नून किसके लिए जा रहा है? प्लूरल के लिए। जैसे फेमिनिन जेंडर हमने पढ़ा था फअलना, यानी कि वो सब औरतें, प्लूरल हो जाता है। तो ऐसे यातीना वो सब आएंगे, का तुम्हारे पास, सया दौड़ते हुए, सही करना भी हम कहते हैं, उस वक्त फास्ट भाग रहे होते, वक्त खत्म हो रहा है। वअलम और जान ले, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीजुन गालिब हिकमत वाला है। कौसर इंशाल्लाह कल आपको बारी मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये आयत का तर्जुमा हमने कर लिया। तो वही बात थी कि दोबारा जिंदा कैसे किया जाए।